हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रिडक्शन फार्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कि रिडक्शन फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है आपको दे रखा है प्रूव दैट cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 cos 204 डिग्री और cos 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इनको जो है, क्योंकि ये ऐसे एंगल्स हमें दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिनकी वैल्यूज़ हमको नहीं मालूम है, ठीक है, और जिनकी वैल्यूज़ हमको नहीं मालूम होती है तो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिससे हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकें, और जैसे ये कैंसिल होंगे अपना आंसर आ जाएगा। बाकी एक आध एंगल ऐसा ज़रूर दे रखा होता है इसमें जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, या फिर सारे एंगल इस टाइप के होंगे कि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं तो किस एंगल में क्या चेंज हो सकता है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, है ना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये दे रखा है आपको cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस, जरा सोचो cos 125 है, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि cos 180 माइनस 55 कर दो। भाई 180 माइनस 55 करेंगे तो 125 आ जाएगा कि नहीं, तो मैंने 125 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया इसमें, ठीक है। प्लस cos 204 है तो मैं इसे कर सकता हूँ cos 180 प्लस 24। तब भी देखो भाई रिडक्शन फार्मूले में हमें यही तो चेंज करना था कि ये जो है 180 प्लस थीटा की फॉर्म में आ जाए, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में आ जाए, किसी एक फॉर्म में तो कम से कम आना चाहिए ना। अच्छा जी, और लास्ट में दे रखा है आपको cos 300, तो प्लस का cos 300 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60, तो देखो ये बन गया 300, और 360 को मैं क्या लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 180 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जरा सोचो कि ये cos 24 आया प्लस cos 55 प्लस cos 180 माइनस थीटा क्या होता था भाई, 180 के साथ नो चेंज, ये तो हमको पता है, मतलब cos है तो cos ही रहने वाला है, बस पॉजिटिव नेगेटिव 180 माइनस थीटा होता है बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो इसे माइनस का cos 55 ले लूंगा मैं। अब ये दे रखा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो cos नेगेटिव होता है, तो वहां पे माइनस का cos 24, ये थीटा की जगह तो लिख रहा है, 55 जो है ये थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा, सेम 180 प्लस थीटा, इसलिए 24 ले लिया। अब ये देखो 2 इंटू 180 माइनस थीटा, 2 इंटू 180, बेटा सोचो, एक 180 और दूसरा 180 और माइनस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे अब जो आंसर आएगा इसके लिए वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस का cos 60 डिग्री। अब जरा सोचो माइनस cos 24 से प्लस का cos 24 जाएगा, cos 55 चले गए तो बचा कौन, cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 180 इज इक्वल टू RHS। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी दिख जाते हैं, है ना, तो हम लोग को क्या करना होता है, जब एंगल्स के सॉल्यूशन हमें दिखाई ना दें तो हम इसके कन्वर्जन को कुछ इस टाइप का करें जिससे कैंसिल आउट करे या 1 लेके आ जाए, कैसे, तो हमने ये देख लिया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपके सामने ये रहा लिखा हुआ tan 90 प्लस थीटा, सॉल्यूशन नंबर 2 है ये। इसमें बेटा दिया है tan 90 प्लस थीटा, जरा बताओ 90 के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो कैसा आएगा भाई, 90 के साथ छेड़खानी करते हैं तो चेंज होता है। हमने उसमें ये भी देखा था कि जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, और जो tan होता है वो कॉट में चेंज होता है, और जो कॉट सेक होता है ये कोसेक में चेंज होता था। ये आपके कन्वर्जन थे कि 90 के साथ जब चेंज होंगे तो वो
इनमें चेंज हो जाते हैं। तो टेन 90 प्लस थीटा को सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का कॉट थीटा बोल देंगे हम लोग। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया और 180 के साथ है तो साइन में नो चेंज, माइनस का साइन थीटा बोल देंगे। सेक 270 प्लस थीटा, बेटा 270 भी 90 का ही मल्टीपल होता है, ठीक है, इसलिए जो है सेक में भी 90 प्लस थीटा करें तो देखो सेक क्या दे देगा, कोसेक थीटा देगा। अब जरा सोचो कोसेक जो है 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक सेक कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का कोसेक थीटा। ओके जी, इसके अपॉन में भी कुछ दे रखा है क्या, अपॉन में दिया है cos 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और cos में चेंज होता है तो ये नेगेटिव का आ जाएगा साइन थीटा। फिर इसके बाद दे रखा है कोसेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक जो है 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो कोसेक के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सेक में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, कोसेक ही रहेगा, सॉरी 180 के साथ है ना, 180 के साथ नो चेंज, तो ये कोसेक थीटा ही रहेगा। और ये है कॉट 360 माइनस थीटा, 360 सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये 180 और 180 360, और यहाँ पे बोल रहा है ये माइनस का थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 360 के साथ नो चेंज क्योंकि वो 180 का मल्टीपल आ जाएगा, तो इसे सीधा सीधा हम लिख देंगे माइनस का कॉट थीटा। अब देखो माइनस कॉट थीटा से माइनस का कॉट थीटा चला जाएगा, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा चला जाएगा, और कोसेक थीटा से कोसेक थीटा जाएगा और आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 1, ये वाला माइनस बच जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। तो इस टाइप से जो है इनमें रिडक्शन फार्मूले में हम लोग यूज़ करते जाएंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसको रिड्यूस करके क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं हम, 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 साइन π/6 सेक π/3 माइनस 4 साइन 5 π/6 इंटू कॉट 5 π/4। इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है, इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें जो है ये पता होना चाहिए कि जैसे पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो π/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम π/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 60 डिग्री। π/6 का मतलब होता है आपका 180 डिवाइड, पहले 4 ले लो, 4 तो डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और फिर π/6 ले लो, तो π/6 में आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें जो है ये डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब बेटा ये जो दे रखी है वैल्यू, अगर आप थर्ड वाले सॉल्यूशन के लिए बात करें, ठीक है ना, तो ध्यान दो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 साइन π/6 सेक π/3 माइनस 4 साइन 5 π/6 इंटू कॉट π/4। इसको सॉल्व करके लेके आना है, तो बेटा ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू साइन π/6, π/6 का मतलब कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू ये दे रखा है सेक, सेक π/3 मतलब सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2। अगर वैल्यूज़ याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। माइनस का 4 इंटू साइन 5 π/6, π/6 का मतलब था 30, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये, पर आएगा तो आंसर वही जो π/6 पे आता। तो साइन की वैल्यू जो है π/6 पे कितनी दे रही थी 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ पर भी 1/2 ही आएगी इसकी वैल्यू, इंटू कॉट π/4 तो 1 दे देता है आपको, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3,
और इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, मतलब माइनस का 2, और इज इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा 1। ये सॉल्व हो गया पहला, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन। अब आप आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 पे। वो कह रहा है cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू हमको 2 लेके आना है इसमें, है ना। तो बेटा इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इसमें रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये या तो कोई आइडेंटिटी बन जाए या फिर ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बड़े वाले एंगल्स को ले लेते हैं। जैसे ये 5 पाई बाई 8 है और 7 पाई बाई 8 है, ये दोनों बड़े हैं और बाकी बचे हुए दोनों छोटे हैं, तो इनको हम ब्रेक करेंगे। ये जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। तो ये बनेगा कितना, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इसको मैं क्या कर दूंगा, cos स्क्वायर, देखो 5 पाई था तो मैं इसे पाई प्लस 4 पाई कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा लिख दूँ 4 पाई प्लस पाई और टोटल के अपॉन में 8 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो है मुझे क्या चाहिए, 3 पाई चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से 4 पाई प्लस 3 पाई टोटल के अपॉन में 8। अब ज़रा मुझे ये बताओ, इसे अगर मैं अलग अलग सॉल्व भी करता हूँ तो ये बनेगा कितना, cos स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस cos स्क्वायर, इसको मैं बोलूँगा 4 पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 8 प्लस cos स्क्वायर यह आ जाएगा 4 पाई अपॉन 8 प्लस 3 पाई अपॉन 8। ज़रा ध्यान दो, क्या ये 4 से ये 8 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 आया। सेम इससे जो है ये 2 बार चला जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, स्पेस बनाने के लिए ये जो वैल्यूज़ लिखे हैं इनको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाए। अब देखो बेटा, इसी को जो है मैं इधर ले जाता हूँ, ले लेते हैं इसको जो है यहाँ। तो ये बनेगा हमारा क्या, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है ना। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 8, लेकिन स्क्वायर लग रहा है इस पर, इस वजह से वो बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 आ जाएगा, प्लस इसको अगर देखेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। अब ज़रा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको और इसको एक साथ लिख दूं और इन दोनों को एक साथ लिख दूं, तो ये बनेगा कितना, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये आएगा। और बेटा इसके लिए बात करें तो ये आपका 1 दे देगा, प्लस इसको बात करेंगे तो ये भी आपका 1 देगा। ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रूव दैट सिग्मा के की वैल्यू 0 से लेकर 179 तक गई है, ठीक है, cos 180 माइनस के डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर -1 प्रूफ करना है इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कि इसे लिखें, इसका मतलब जो है समझें।
सॉल्यूशन में इसका मतलब क्या है, तो ये दे रखा है आपको सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से 179 तक की बात कर रहा है, और ये दे रखा है cos 180 माइनस k। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें ये इस तरीके से लिखना है, cos 180 माइनस k की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, 0 से 179 तक जाना है तो पहले 0 रखा, फिर प्लस, देखो सिग्मा का मतलब होता है सम, और 0 से 179 तक जितने भी टर्म आएंगे सबका सम करना है हमें, तो दूसरा आ जाएगा cos 180 माइनस 1 डिग्री, तीसरा आ जाएगा cos 180 माइनस का 2 डिग्री, यही तो गाड़ी चलेगी, प्लस cos 180 माइनस का 3 डिग्री, ये चलता रहेगा ऐसे, और एक टाइम पे आ जाएगा cos 3 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री, यही तो आएगा, ऐसे ही तो चलती रहेंगी ये गाड़ी। तो बेटा cos 180 माइनस 0 करोगे तो उसका मतलब क्या है, cos 180 ही है, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ, cos 180 माइनस 1 कितना हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का cos थीटा, मतलब यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे और cos थीटा मतलब 1 डिग्री लगा देंगे, तो ये बन जाएगा cos 1 डिग्री। सेम cos 180 के लिए बात करें तो माइनस का cos 2 डिग्री माइनस का cos 3 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही चलते गए और यहाँ पे प्लस में भी तो आएंगे वैल्यूज कुछ, तो बेटा यहाँ पे जो है ये क्या दे देगा, cos 3 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि cos 1 से ये cos 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम माइनस cos 2 से माइनस का cos 2, cos 3 से cos 3, ऐसे बीच में जितनी भी टर्म आएंगी वो सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए चली जाएंगी, तो बचेगा कौन, cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 इज इक्वल टू आपका RHS मिल गया। ये प्रूफ करना था हमें यहाँ से, ठीक है, इसका मतलब समझना था मेन क्या है।